हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से त्रिगुणित उत्तक का उदाहरण है। हमारे विकल्प में विकल्प ए प्याज की जड़, विकल्प बी है फर्ण का प्रोथेलस, विकल्प सी है मक्का तथा लिली का एंडोस्पर्म, विकल्प डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा देखते हैं। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि त्रिगुणित उत्तक का उदाहरण कौन सा है। हमें ये बताना है दिए गए विकल्प में से जो विकल्प दे रखे हैं उनमें से त्रिगुणित उत्तक कौन सा है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल। त्रिगुणित उत्तक की हम बात करते हैं। त्रिगुणित जो उत्तक है उसका निर्माण क्या होता है। जो एंडोस्पर्म होता है उसमें जो एंडोस्पर्म हम यहाँ लिखते हैं, जो एंडोस्पर्म यानी कि भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष एक गुणित यानी कि अगुणित एन तथा एक गुणित पोलर नाभिक तथा एक अगुणित नर गैमेट से जो है त्रिगुणित उत्तक का निर्माण बनता है। त्रिगुणित उत्तक का निर्माण होता है और ये त्रिगुणित उत्तक त्रिगुणित कोशिका का निर्माण करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म या आवर्त बीजी जो पादप होते हैं, एंजियोस्पर्म्स में क्या होता है, द्विनिषेचन की क्रिया पाई जाती है। द्विनिषेचन की क्रिया में क्या होता है, दो प्रकार के निषेचन होते हैं। पहले निषेचन के फलस्वरूप क्या होता है, नर व मादा युग्मक जो है आपस में संलयित हो जाते हैं और संलयन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण करते हैं जो कि द्विगुणित कोशिका होती है। ये तो होता है हमारा प्रथम निषेचन। दूसरे निषेचन में क्या होता है, इसमें द्विनिषेचन की प्रक्रिया होती है। इसमें जो है दो ध्रुवीय केंद्रक जो हैं आपस में जुड़ जाते हैं और दो ध्रुवीय केंद्रक आपस में जुड़ जाते हैं और द्वितीयक केंद्रक का निर्माण करते हैं। यह द्वितीयक केंद्रक हमारा द्विगुणित कोशिका होती है और यह द्वितीयक केंद्रक परागनली में उपस्थित दूसरे नरयुग्मक से क्रिया करता है और ये जो नरयुग्मक होता है हमारा अगुणित कोशिका होती है। यह क्रिया करके आपस में त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। त्रिगुणित या जिसे हम बोलते हैं एन, ये त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। इसमें क्या होता है, इस भ्रूणपोष में जितने भी उत्तक होते हैं वह त्रिगुणित अवस्था में होते हैं और त्रिगुणित उत्तकों का निर्माण करते हैं। यानी कि हम बोल सकते हैं एंजियोस्पर्म पादपों में त्रिसंलयन की क्रिया होती है। अतः अब इसके उदाहरण लेते हैं, जैसे मक्का तथा लिली का एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या होता है, यह स्वयं ही जो है त्रिगुणित कोशिका होती है। इसमें क्या होता है, त्रिगुणित उत्तकों का निर्माण होता है। अब बात करते हैं हमारे विकल्प की। विकल्प ए दे रखा है प्याज की जड़। प्याज की जो जड़ होती है वह द्विगुणित होती है, तो यह गलत है इस प्रश्न का विकल्प। विकल्प भी दे रखा है फर्ण का प्रोथेलस। जो फर्ण होते हैं उनके जो बीजाणु होते हैं, बीजाणु में अर्धसूत्रण द्वारा एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, जो कि इस प्रश्न का गलत उत्तर है। विकल्प सी दे रखा है मक्का तथा लिली का एंडोस्पर्म, तो यह इस प्रश्न का सही विकल्प है। यह त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण करता है। विकल्प डी भी इस प्रश्न का गलत विकल्प होता है। आशा है कि आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।